वहाँ के रहने वाले लोगों के अतिरिक्त यह नगरी भी, इस नगरी का भी, इस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा, है ना। विदीर एत सा अपि पुरी, विदीरेत अपि सा पुरी, बिना रामम रथम दृष्ट्वा विदीर एत सा पुरी। पुरी का और वहाँ के रहने वाले लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दैन्यम ही नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यम इमं रथम, सूतावशेषम स्वं सैन्यम हत वीरम यो आहवे, आहवे हत वीरम यो। युद्ध में जैसे रथ का रथी अगर मारा गया हो, है ना, मुख्य जो रथ पर सवार है, रथ का रथी, रथ पर सवार होने वाला रथी यदि मार दिया गया हो, आहवे हत वीरम यो। युद्ध में जैसे वीर रथी के मारे जाने पर सूतावशेषम, उस रथ पर केवल सारथी ही शेष रह जाता है, स्वम सैन्यम, तो उसको रथी से रहित रथ को देख करके जिस प्रकार सेना, अपनी सेना जिस प्रकार दुखी हो जाती है, जिस प्रकार दीन भाव को प्राप्त हो जाती है, तथा उसी प्रकार शून्यम इदम इमम रथम दृष्ट्वा, इस रथ को आपसे रहित देख करके, शून्यम इमम रथम दृष्ट्वा नगरी दैन्यम गच्छेत, पूरी अयोध्यापुरी दीन भाव को प्राप्त हो जाएगी ना। दीनम दैन्यम नगरी गच्छेत, दूरे अपि निवसंतम त्वाम मानसेन अग्रतः स्थितम। ऐसा लगता है जैसे राम जी ने पूछा, हमेशा क्या मैं उन लोगों के साथ ही रहता हूँ? राम जी ने जैसे पूछा, और उसका उत्तर समुद्र जी देते हैं कि दूरे अपि निवसंतम त्वाम मानसेन अग्रतः स्थितम। कहे दूरे अपि निवसंतम, दूरे अपि मानसेन निवसंतम, आप दूर रहने पर भी लोगों के मन में निवास करते हैं, दूर रहने पर भी लोगों के हृदय में निवास करने वाले आप, त्वाम, आपको हमारे अयोध्या के लोग ऐसा मानते हैं कि अग्रतः स्थितिम, कि आप उनके सामने ही खड़े हो। दूरे अपि निवसंतम त्वाम मानसेन अग्रतः स्थितिम, है ना। इसलिए अद्य चिंतयतो नूनम त्वाम निराहाराः कृताः प्रजाः, कहते निश्चित ही चिंतयतो त्वाम, आज सभी लोग आपकी ही चिंता करते हुए, सभी लोग अयोध्यावासी, सारे अयोध्यावासी आपकी ही चिंता करते हुए, निराहारा कृता प्रजा, किसी भी प्रजा में किसी लोगों ने भोजन तक नहीं किया होगा, सारी प्रजा ने भोजन का त्याग कर दिया होगा। ऐसा कहते हैं। दृष्टम यद वै त्वया राम यादृशम त्वत प्रवासने प्रजानां संकुलम वृद्धम त्वत शोक क्लांत चेतसाम। कहते हैं राम त्वत प्रवासने, आप जिस समय अयोध्या से निकल रहे थे तो यादृशम, जिस प्रकार का, त्वत शोक क्लांत चेतसाम, आपके शोक से परम दुखी चित्त वाले, है ना, प्रजानाम, प्रजा का, संकुलम वृत्तम, प्रजा का इकट्ठा होकर के जिस प्रकार से रोना विलाप करना और आवाज करना, कहते हैं त्वया दृष्टम तत, आपने उस दृश्य को देखा है। त्वया दृष्टम तत, आपने उतनी आकुलता, उतना चीत्कार जिस समय आप निकल रहे थे जो अयोध्या में मचा था, उसको आपने देखा है। त्वया दृष्टम, आपने देखा है। आर्तनादो यह पौरैः उन्मुक्तः त्वत प्रवासने, तो आपके निकलते समय पौरैः, नगर के वासियों के द्वारा, आर्तनादो यह, जो आर्तनाद उस समय उत्पन्न हुआ था, सरथम माम निसाम्य, केवल रथ के साथ मुझको देख करके, सतगुणम ततः कर्तुम, जो उस समय हाहाकार चीत्कार मचा था, उस हाहाकार का 100 गुना चीत्कार होगा अयोध्या में।
अगर आपको हम लिए बिना इस रथ को जाते हैं। सद्गुणम ततम अहम किम च विवक्ष्यामि देवी तव सुतो मया। अहम किम च वक्ष्यामि देवी, मैं उन देवी कौशल्या से जाकर क्या कहूँगा कि तव सुतो मया नीतो असो मातुल कुलम। क्या मैं ये कहूँगा कि मैं आपके पुत्र को आपके उनके मामा के घर पहुँचाया आया हूँ? क्या मैं ऐसा कहूँगा कि तव सुतो मया नीतो असो मातुल कलम, मामा के यहाँ पहुँचा दिया है, माँ कृथा यदि आप व्यर्थ में संताप मत करें। क्या मैं ऐसा कहूँगा? कहीं ऐसा कहूँगा यदि असत्यम अपि न एव अहम ब्रूयाम वचनम ईदृशम। यद्यपि ऐसा कहने से उनका प्रिय वचन होगा, लेकिन ईदृशम वचनम नैव अहम ब्रूयामि, इस प्रकार की बात मैं बोल नहीं सकता। क्यों? असत्यम अपि, क्योंकि यह बात असत्य है ना। नीति क्या है? अनृतम ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यही नीति। कहते हैं ठीक है, हम असत्य नहीं बोलेंगे, इसलिए उनके प्रिय बात तो मैं नहीं बोल सकता कि उनको मैंने मामा के यहाँ पहुँचा दिया, ऐसा तो नहीं बोल सकता, तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। कथम अप्रियम एव अहम ब्रूयाम सत्यम इदम वचः। तो यह जो सत्य बात है, जो अप्रिय है, उसको मैं जाकर के उन कौशल्या जी से कैसे कहूँगा? कथम अप्रियम एव अहम ब्रूयाम सत्यम इदम वचः। इस सत्य बात को कि आपको वनवास चले गए, यह बात मैं कैसे बोलूँगा? मम तावत नियोगस्थाः त्वत् बंधुजन वाहिनः कथम रथम त्वयाहीनम प्रवाहयन्ति हयोत्तमाः। कहे हयोत्तमाः मम नियोगस्थाः, ये उत्तम घोड़े हैं, ये मेरे आदेश पर चलते हैं। ये बात पक्की है, कहीं ये सही है कि ये घोड़े मेरे ही आदेश पर चलते हैं। हयोत्तमाः मम नियोगस्थाः, लेकिन कहे कब तक? कहे तावत, यह मेरा आदेश तब तक ही मानते हैं तो बंधुजन वाहिनः, जब तक आप हो या आपके बंधुजन उस पर रथ पर सवार हो, तभी तक यह मेरा आदेश मानते हैं। अकथम रथम त्वयाहीना प्रवाहयन्ति हयोत्तमाः, तो आपसे रहित होकर के ये घोड़े इस रथ को कैसे खींचेंगे? अर्थात ये घोड़े रथ को ले ही नहीं जाएंगे आपसे रहित होकर के। तत् न शक्ष्यामि अहम गंतुम अयोध्याम त्वत्रिते अनघ। अनघ, हे निष्पाप राम जी, त्वत्रिते, आपके बिना, रिते करता है बिना, त्वत्रिते, आपके बिना अयोध्याम गंतुम न शक्ष्यामि अहम, मैं अयोध्या जाने में समर्थ नहीं हूँ। त्वत्रिते अहम अयोध्याम गंतुम न शक्ष्यामि, मैं बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ, इसलिए वनवास अनुयानाय माम अनुज्ञातुम अर्हसि, इसलिए वनवास में चलने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। वनवासा अनुयानाय माम अनुज्ञातुम अर्हसि, मुझे भी वनवास में चलने के लिए आज्ञा प्रदान करिए। यदि मैं याचमानस्य त्यागम एव करिष्यसि, कहते हैं यदि मेरी याचना का आप त्याग करेंगे, ये जो मैं मांग रहा हूं अगर आप स्वीकार करेंगे, यदि मैं याचमानस्य त्यागम एव करिष्यसि तत सरथो अग्निम प्रवेक्ष्यामि त्यक्त मात्र इह त्वया। तो कहे इसी समय यहीं पर आपके सामने रथ के साथ मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कहे अग्निम रथेन सरथो अग्निम प्रवेक्ष्यामि त्यक्त मात्र इह त्वया। भविष्यन्ति बनेयानि तपो विघ्न कराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्ये तान सर्वाणि राघव। कहे रघुनंदन, बनेयानि तपो विघ्न कराणि भविष्यन्ति, कहे वन में आपकी तपस्या में जो भी विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी
रथेन प्रतिबाधिस्ते तानि सर्वाणि, मैं इस रथ के द्वारा उन सारी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। रथेन प्रतिबाधिस्ते तान सर्वाणि, राघव हे रघुनंदन, त्वत्कृतेन मया प्राप्तम रथचर्या कृतम सुखम। त्वत्कृतेन आपके द्वारा मम प्राप्तम सुखम रथचर्या कृतम, रथ पर आप मेरे साथ सवार होकर के यहाँ तक आए, रथ पर आपके ले आने का सुख मुझे प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई से कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक आने में मुझे आपके ही द्वारा सुख प्राप्त हुआ। अत्युत्कृतेन अहम वनवास कृतम सुखम आसन से, और आपके द्वारा अनुमति प्राप्त करने पर आपके साथ वन में चल करके मैं और सुख प्राप्त करने की आशा करता हूँ। देख लीजिए, त्वत्कृतेन वनवास कृतम सुखम अहम आसन से, आपके द्वारा ही आपके साथ वनवास में चल करके वनवास में भी आपके साथ रहकर सुख प्राप्त करने की आशा करता हूँ। सुखम आसन से हो गया, सुखम आसन से प्रसीद इच्छामि ते अरण्ये भवितुम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कथा कल होगी।